नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं जैसे मैंने आपको बताया था एक पुराने वीडियो में अपने कि मैं आपको आगे समय मिलेगा तो भीष्म पितामह सरसैया पे क्यों पढ़ते हैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो मैं महाभारत के वो प्रमुख पात्र भीष्म पितामह के ऊपर बना रहा हूँ, जिसमें उनसे जुड़ी हुई काफ़ी रोचक कथाएं मैं आपके सामने रखूँगा और शेयर करूँगा। आपको भी लगेगा कि आपने भी शायद ये सब कहानियाँ पहले नहीं सुनी होंगी। तो जैसे आपको पता है भीष्म पितामह गंगा और शांतनु के पुत्र होते हैं, जिनके 7 भाइयों को जन्म लेते ही गंगा अपनी धारा में प्रवाह कर देती है और 8वें पुत्र के रूप में जब भीष्म पितामह पैदा होते हैं तो शांतनु जी के टोकने पर वो उनको रख लेती हैं, उनको प्रवाहित नहीं करती हैं और अपने साथ ले जाती हैं उनके लालन पालन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। परशुराम जी उनको शास्त्र की शिक्षा देते हैं, वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति उनको वेद और शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। इतने सारे ज्ञानों से ऐसे ज्ञान और शिक्षा शस्त्र की शिक्षा पाने के बाद देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के बाद भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। पिता की भक्ति उनकी जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहता है, पितृभक्ति में वो लीन हो जाते हैं और इसी वजह से वो जो परशुराम जो उनके गुरु होते हैं वो भी पितृभक्त होते हैं। उसी तरह से अपने गुरु से ही वो सीख कर वो अपने शांतनु जी को ही अपना पिता के सुख के लिए वो अपने ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि वो कभी भी हस्तिनापुर के राज्य पर आंख नहीं रखें, कभी भी उस पर ध्यान नहीं देंगे, कभी भी उसके पाने की चेष्टा नहीं करेंगे और जो उस पर रहेगा उससे वो हर तरह से उसकी सुरक्षा करेंगे। सत्यवती के जो भी बेटे होंगे उनकी वो सुरक्षा करेंगे और अपने पिता के लिए वो जब ऐसा युवराज होने के बावजूद ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, युवराज पद त्याग देते हैं, उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर शांतनु उनको ये इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। तो देव भीष्म पितामह जी के पास इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, परशुराम जी की शिक्षा होती है और इतने सारा होने के बाद वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से अजेय हो जाते हैं उस समय के। और सभी जितने भी वहाँ राजा महाराजा होते हैं उस समय उस काल में, उन सब से वो सबसे शक्तिशाली होते हैं और वो अपना इस बल की वजह से वो उनके अंदर थोड़ा सा घमंड भी, थोड़ा सा अहम भी आ जाता है, जिसका हमें देखने को मिलता है जब वो अम्बालिका को बलपूर्वक लेके आ जाते हैं अपने भाइयों की विवाह करवाने के लिए। फिर सेम चीज़ वो दोबारा करते हैं जब वो गांधारी को गांधार से उठाकर, जो आज की तारीख में गांधार है अफ़गानिस्तान का, वहाँ की राजकुमारी होती हैं गांधारी, उनको वहाँ से उठा कर ले आते हैं। उठाकर नहीं, एक्चुअली वहाँ पर उनके जो भाई होते हैं, जो उनके चचेरे भाई होते हैं और इनफैक्ट उनके जो पिताजी होते हैं उनकी भी इच्छा नहीं होती है, मन से वो नहीं चाहते थे कि वो शादी करो। शादी करना भी है तो वो चाहते थे कि पांडु से शादी हो, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, परंतु इनके बल पौरुष के डर के मारे वो लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं और जो जैसा बोलते हैं वैसा स्वीकार कर लेते हैं। और ये बात भीष्म पितामह को भी पता होती है कि ये लोग जो भी चीज़ें स्वीकार कर रहे हैं वो मेरे डर की वजह से कर रहे हैं। हो सकता है कल के इनके मन में किसी तरह की बदला की भावना होगी, बदला लेने की भावना होगी तो हस्तिनापुर पर आक्रमण करेंगे। इस तरह से हस्तिनापुर जो है अस्थिर हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए एक और कार्य करके जाते हैं। क्योंकि जो गांधार नरेश होते हैं उस समय वो थोड़े से बुजुर्ग होते हैं तो उनको तो उनकी सत्ता में रखते हैं, लेकिन उनकी जितने भी पॉसिबल जो भी उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उनके पुत्र या उनके चचेरे भाई, सबको वो एक कारागृह में डाल देते हैं। संख्या कुछ 70-75 होती है, कुछ लोग 100 भी बोलते हैं कि कुछ 100 भाई होते हैं। उन सबको वो चचेरे भाई, मौसेरे भाई, जो भी भाई होते हैं उन सबको वो कारागृह में डाल देते हैं। और 100 लोगों के लिए वो सिर्फ एक आदमी के बराबर का भोजन डेली का देते थे, एक समय का। तो उनका उस समय भी उनका ये होता है विचार कि जो लोग होंगे कारागृह में वो कम भोजन के अभाव में, उनमें उतनी शक्ति नहीं होगी, उतने वो बलिष्ठ नहीं हो पाएंगे कि वो कल के दिन एक सक्षम राजा बन पाएँ और हम पर कभी भी आक्रमण कर पाएँ। ऐसा करके वो वहाँ से गांधार से आ जाते हैं और फिर धृतराष्ट्र की विवाह जो है गांधारी के साथ करते हैं। और गांधारी क्योंकि एक शिव भक्ति होती है, पूरे शास्त्रों में पारंगत होती है, अपने पति को अंधा पाकर, तो पति का जो दुख है, जो सुख है, उसको समझने के लिए वो अपने आंखों के सामने पट्टी बांध लेती हैं, जो आजीवन पट्टी बांध कर रखती हैं और पतिव्रत का धर्म का पालन करती हैं। परंतु वहीं पर जो उनके 100 भाई, जो 100 उनके होते हैं, वो भाइयों को बस एक ही आदमी के बराबर का भोजन पहुंचता है। तो सभी के सभी भाई जो हैं अपने सारे हिस्से का भोजन सबसे छोटा भाई जो होता है वहाँ पर शकुनी जो होते हैं उनको ही देते हैं और खुद वे लोग भूखे प्यासे ही रहते हैं और एक ही करके धीरे धीरे वो अपना जीवन त्याग करते जाते हैं। परंतु उस कारागृह में
वो सब लोग शकुनी को बोलते हैं, शकुनी हम लोग अपने पूरे हिस्से का भोजन तुम्हें देते हैं और तुम्हें सुनिश्चित करना है कि इस हस्तिनापुर, ये भरत वंश जिसके लिए कि वो वचनबद्ध हैं भीष्म पितामह कि उसकी रक्षा करेंगे, तुम्हें उसी वंश का नाश करना है और इसके जो तुम्हें करना पड़े तुम करो। और फिर वहाँ पर वो बोलते हैं हम कैसे कर पाएंगे, ना हमारे पास सेना है, ना हम लोग इतने सक्षम है। तो वो फिर बोलते हैं कि अगर वीरता से नहीं तो किसी और तरीके से करना होगा, चाहे बुद्धि से, चाहे छल कपट, जो भी करना पड़े उसे करके हमें अपनी ये जो बदला है इसको लेनी है, जो उन्होंने हमारी तौहीन की है हमारे देश की। और फिर वो लोग वहाँ पर मंत्रणा करते हैं और फिर उसी मंत्रणा का यह हिस्सा होता है। और सभी भाई धीरे धीरे जब अपना जीवन त्याग करते हैं, जब एक एक करके मरने लगते हैं, तो सबकी हड्डियों में से, सबकी अस्थि में से सिर्फ हर एक स्पाइनल कॉर्ड की अस्थियों को इकट्ठा करके अंत में शकुनी जो है वो चूरा बनाते हैं और उस चूरे से ही उस पासों का निर्माण करते हैं। तो पासे जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो निर्जीव नहीं होते, बल्कि उनमें उन सब भाइयों की उसमें बोल सकते हैं उनके स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है, उनमें जीवंत रहते हैं। और जो वो बोलते हैं वो वही पासे, वही अंक गिराते हैं, जो वो बोलते हैं वही नंबर आते हैं वहाँ पर। और इस चीज़ की जो कि उनमें जीवन है उन पासों में, इस चीज़ का जो वर्णन है महाभारत में जब द्रौपदी जी का वस्त्रहरण होता है उस प्रकरण में भी देखने को मिलता है कि द्रौपदी वस्त्रहरण के समय जब भीम गरज कर प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं दुर्योधन और दुशासन का ऐसे वध करूंगा, उसका खून पीऊंगा, तो जो जोर से वो बोलते हैं तो उस गर्जना को सुनकर ये जो पासे जो हाथ में होते हैं शकुनी को छिटक जाते हैं, बार बार वो डर जाते हैं, वो कांपने लगते हैं पासे। तो दिखता है कि पासों में भी जीवन थोड़ा सा चेतना रहती है उन पासों में। तो ये वहाँ पे भी छोटा सा एक दिखता है कि पासे जो है वो निर्जीव नहीं होते बल्कि चेतन के युक्त होते हैं। ये एक कहानी थी जिसकी वजह से शकुनी जो है अपना सारा राजपाट छोड़कर हस्तिनापुर में बैठ जाते हैं और सारे छल कपट करते हैं। और उनका भी एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी तरह से भारतवंश को समाप्त करना। ये कहानी थी। दूसरी कहानी थी जो मैंने बताया था कि सर सैया पे जो भीष्म पितामह पड़ जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या था। तो वो उनके पूर्व जन्म का किया हुआ एक कर्म होता है जिसका फल उनके परिणाम स्वरूप मिलता है। वो पिछले जन्म में अपने गुरु के पास जाते हैं, बालक रूप में होते हैं जब, तो गुरु ने उनको कुछ शरीर के बारे में बताया होता है कि शरीर के ये हर एक हिस्से का क्या रोल है शरीर को चलाने में, उसमें कौन से ऑर्गन्स वाइटल हैं और हर एक धमनी कहाँ पे है, सबसे मुख्य धमनी क्या है, और किन की क्षति होने से शरीर का काम रुक सकता है और किन के क्षति होने से शरीर को कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, ये बताया था। तो उसी का प्रैक्टिकल करने के लिए वो एक जो बारिश के समय जो कीड़े निकलते हैं संध्या की बेला में, जो पतंगे निकलते हैं, उनमें से एक पतंगों को पकड़कर भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में एक बालक रूप में कांटों का भेदन करते हैं। 72 कांटे एक ही कीड़े में जगह जगह लगा देते हैं और वो ऐसे लगाते हैं कि वो कांटे उसमें आर पार हो जाते हैं, परंतु वो जो जीवन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है उनको बचा कर करते हैं। तो वो जो पतंगा होता है वो 72 कांटों से भिदा हुआ होता है, परंतु उसकी जान नहीं गई होती है। और यही ले जाकर अपने गुरुजी को दिखाते हैं, गुरुजी जो आपने मुझे कल हमें जो पढ़ाया था उसका मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए इसे 72 कांटे लगे हैं, परंतु ये अभी भी जीवित है क्योंकि इसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है कांटों से। तो उसको देखकर उनके गुरु को बहुत दुख होता है और बोलते हैं कि तुमने अपनी इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए तुमने ज्ञान को सही ढंग से प्राप्त किया, आपने एक बेजुबान को, एक छोटे से निरीह प्राणी को इतना तकलीफ दिया, इसे ये जो कर्म तुमने किया है इसका भी तुम्हें, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा, क्योंकि अपना जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं आपको उसका दंड जो भी फल है वो मिलेगा। वही फल उनको मिलता है जिसकी वजह से उनको सरसैया पे, बाण की सैया पे लेटना पड़ता है, जीवित होकर भी पूरे बाणों की जो चुभन है उसको महसूस करनी पड़ती है उतने दिनों तक के लिए। ये कहानी थी भीष्म पितामह की, क्यों सरसैया पे पड़ते हैं। इसके अलावा भीष्म पितामह के बारे में और भी कहानियाँ हैं, तो मैं अभी मुख्यतः जो मेन कहानियाँ हैं जो युद्ध के दौरान होती है वो मैं आपके सामने अभी शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, ऐसा जैसे बी आर चोपड़ा साहब ने बताया था कि उन्होंने बोला होता है कि मैं पांडवों का वध नहीं करूँगा, ऐसा वो प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जब तक मैं हूँ तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये उन्होंने दुर्योधन को कहा था, परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूँगा ऐसा प्रतिज्ञा उन्होंने नहीं किया होता है। इसका उल्लेख अगर आप पढ़ें भीष्म पर्व के 5वें दिन के युद्ध में, रात्रि काल में जब युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह अपने शिविर में आते हैं
तो दुर्योधन उनको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। एक तो आप वध नहीं कर रहे हैं पांडवों का, आप सेनाओं को बस ख़त्म किए जा रहे हैं, सेनाओं को मारे जा रहे हैं, परंतु जब तक पांडव रहेंगे जीवित तब तक हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। और आपकी मंशा भी नहीं दिखती कि आप युद्ध जीतने के लिए युद्ध कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा उनको विचलित हो जाते हैं उसकी बातों से दुर्योधन के, तो अंत में भीष्म पितामह बोलते हैं कि ठीक है दुर्योधन, अगर तुम कह रहे हो कि ऐसा है तो मैं कल उनका वध करूँगा। वो बोलते नहीं, आपके केवल झूठे आश्वासन है, कुछ होने वाला नहीं है। आप आज 10,000 सैनिकों को मारे, कल आप 20,000 मारेंगे, परंतु पांडवों को आप कुछ नहीं करेंगे। और जब तक पांडव जीवित है मेरी विजय संभव नहीं है। जब ऐसा और बोल के भी बोलते आप देवास्त्रों का क्यों नहीं प्रयोग कर रहे? तो बोलते दिव्यास्त्र जितने मेरे पास हैं उतने अस्त्र तो अर्जुन के पास भी हैं, उनको काट देंगे तो फिर कुछ रह नहीं जाएगा। और ये मानव उसके लिए भी अच्छा नहीं है कि हम दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करें जब हम मानव आपस में लड़ रहे हों। दिव्यास्त्र तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम देवताओं से युद्ध कर रहे हों, दानवों से युद्ध कर रहे हों, गंधर्वों से युद्ध कर रहे हों, जब हम जाति से यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हम वो भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं दिव्यास्त्र इस्तेमाल करूं तो वो हार जाएंगे या उनके पास दिव्यास्त्रों की कमी है। अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र हैं, मेरे सारे जो दिव्यास्त्र हैं उनके काट उसके मौजूद हैं, फिर भी दुर्योधन नहीं मानते। वे बोलते नहीं तो आप कुछ तो कीजिए। फिर उसके बार बार के आग्रह से और जो बार बार वो धमकी देता है कि आप नहीं तो छोड़ दीजिए, मैं कर्ण को ले आता हूँ आपकी वजह से, वो नहीं करते तो वो तो कब का मेरा जिता देता मेरा मित्र जो है। उसमें कम से कम वो जीत की तो उसमें वो है, भले वो जीते नहीं जीते वो अपने जीवन दे देता, लेकिन वो मेरे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कसर छोड़ता नहीं। जब बार बार ऐसा होता है तो भीष्म पितामह फिर आखिर में विचलित होकर बोलते हैं ठीक है दुर्योधन, अगर तुम यही कहते हो तो चलो मैं प्रण करता हूँ कि मैं कल ऐसे वाणों का भी मैं संधान करूँगा जिनसे कि पांडवों को कोई बचा नहीं सकता है। और फिर भीष्म पितामह अपनी सारी जीवन की जितनी उन्होंने तपस्या की होती है उन सब के एवज में, उन सब के उसके लिए, उन सब का इस्तेमाल करते हुए वो पांचों पांडवों के लिए, उनके मारने के लिए 5 बाणों को प्रकट करते हैं। और पांचों के पांचों जो बाण होते हैं वो सुनहरे रंग के, गोल्डन कलर के चमकते हुए उनके हाथ में आते हैं। ये देख के फिर जो दुर्योधन है प्रसन्न हो जाता है कि अब उसे लगता है कि अब भीष्म पितामह कुछ करेंगे और पांडवों का शायद से कल अंत हो जाएगा। और वो 5 जो स्वर्णिम बाण होते हैं वो भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं इनका कल उपयोग करूँगा। और उनमें इतनी आभा तेज होती है बाणों में कि वो उनके तपस्या का जो बल होता है उसके से जो उत्पन्न हुए जो बाण होते हैं उनका क्या रहस्य है, उनसे क्या उनका प्रयोजन है, वो कितना घातक हो सकते हैं किसी के लिए, किसी को जानकारी नहीं होती। क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र या पशुपति अस्त्र ऐसा कुछ नहीं होते हैं, वो नए उनकी भक्ति होती है जो बाणों के रूप में प्रकट होती है। और भक्ति का काट किसी के पास नहीं हो सकता है। ये इतने अभेद्य अस्त्र होते हैं और उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि उसी समय उत्पन्न ही हुए होते हैं 5 के 5। और परंतु उनमें इतनी सुनहरे रंग के, इतने उनमें तेज आभा होती है, चमक होती है कि पूरा जो तंबू होता है जिसमें वो लोग शिविर होता है पूरा चमकने लगता है। तो दुर्योधन को डर होता है कि ये खबर जो है पांडवों तक पहुंच जाएगी, इतनी तेज आभा है, तो वो लोग हो सकता है कोशिश करें इसको कुछ करने की। तो बोलते हैं कि पितामह आप अभी आप अपना आराम कीजिए, मैं इन बाणों की सुरक्षा अपने अंदर लेता हूँ और मैं इन बाणों की रक्षा करूँगा ताकि किसी भी तरह से इसका कुछ हानि ना हो। मैं इसकी पहरे करूँगा, मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। भीष्म पितामह उनको 5 बाण दे देते हैं और सोने के लिए, विश्राम के लिए निकल जाते हैं। यही खबर वहाँ पर पांडव शिविर में कृष्ण जी को मिल जाती है और कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि उन्होंने पूरी जो जीवन की जो पूंजी है भक्ति की, तपस्या की, उन सब को उन्होंने बाण के अस्त्र के रूप में प्रकट किया है भीष्म पितामह ने, जिससे कि बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है, जिससे का काट किसी के पास नहीं है। क्योंकि उन अस्त्र के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है, सिर्फ भीष्म पितामह को ही पता है कि वो अस्त्र कौन से हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है। अब वो चिंतित हो जाते हैं, तभी उन्हें कुछ ध्यान आता है और वो अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन के पास बोलते हैं कि अर्जुन मेरे साथ चलो दुर्योधन के पास। अर्जुन बोलते मैं क्यों, अभी इस रात्रि के समय हम क्यों जाएं दुर्योधन के पास? तो अभी समय आ गया है जो उसने तुम्हें एक बार वचन दिया था उस वचन को मांगने का। तो अर्जुन बोलते हैं कौन सा वचन, और मैं दुर्योधन से क्यों वचन मांगने जाऊं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? कृष्ण बोलते तुम्हें नहीं मालूम, कल
अगर नहीं किया है जो मैं कार्य बता रहा हूँ, जो वचन तुमसे बोल रहा हूँ दुर्योधन से मांगने के लिए, तो कल ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी पांडवों की जो हार है वो निश्चित हो जाएगी। तो अर्जुन बोलते हैं, घबरा जाते हैं और वो जानते हैं कृष्ण कुछ भी ऐसा आ, आप मजाक में नहीं बोल रहे हैं, जरूर उसके पीछे कुछ तथ्य होगा। तो बोलते हैं, अच्छा भगवान बताइए कौन सा वचन की आप बात करें जो मुझे दुर्योधन ने दिया था। बोलते, अर्जुन तुम भूल गए, जब आप लोगों को वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो वनवास के समय वो लोग आपको नीच आप लोगों को जलाने के लिए वो वन में आपके शिविर के आपके घरों के पास में रहने के लिए आए थे, वहाँ पर आखेट खेलने के लिए। और उसी दौरान गंधर्व जो है उनको बंदी बना लेते हैं और तब आप और भीमसेन जाकर उनको बचाते हैं। तो जाते जाते दुर्योधन तुम्हें आखिरी में बोलता है कि अगर कभी जीवन में कुछ भी एक बार मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। वो तुम्हें एक वचन दे देते हैं कि तुम, एक वचन है, तुम जब चाहिए तुम मना कर देते हो कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो मैं बाद में ले लूँगा। दुर्योधन बोलते हैं, हाँ कभी भी आप मांगोगे एक वचन मेरा तुम रहेगा, मैं आपका वो वचन पूर्ण करूँगा। तो अब समय आ गया है कि अपना वो वचन मांग लो दुर्योधन से। तो अर्जुन बोलते, ठीक है, तो मैं क्या मांगू वचन में? तो वचन में उनसे बोला, जो उनके पास 5 जो स्वर्णिम जो तीर पड़े हुए हैं उनके पास, उनके संरक्षण में, वो 5 बाण उनसे मांगना। तो ये प्लान बनाकर वो भीम के दुर्योधन के पास जाते हैं कृष्ण और अर्जुन। और अर्जुन दुर्योधन को अपनी वचन का याद दिलाते हैं, स्मरण कराते हैं। दुर्योधन बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे बिल्कुल स्मरण है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो बोलते हैं, जो 5 स्वर्ण बाण जो आपके पास हैं, जो तीर हैं भीष्म पितामह के दिए हुए, वो हमें दे दीजिए। अब दुर्योधन बहुत दुविधा में पड़ जाता है, परंतु वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने वचन की मर्यादा रखने के लिए वो 5 बाण जो है अर्जुन को दे देते हैं। अर्जुन उनको लेकर आ जाते हैं और इस तरह से अपनी जो निश्चित जो मृत्यु होती है उसको वो टाल देते हैं। और यहाँ पर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, पूरी घटना वृत्तांत बताते हैं। तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं कि जब विधि का विधान है, हम कुछ भी कर लें, नियति ने जो तय कर रखा है उसको हम नहीं बदल सकते। और फिर बोलते हैं, फिर जाओ अपने वहाँ पर, अब हमें युद्ध करने दो। फिर 2 दिन 3 दिन का युद्ध ऐसा हो जाता है। फिर 8वें दिन फिर वही बात होती है, दुर्योधन फिर विचलित हो जाता है कि पांडवों का कुछ नहीं हो रहा है और वो नहीं जीत पा रहे हैं। तो वापस वो भीष्म पितामह को फिर अपनी वही पुरानी चीज़ दोहराने लगते हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी वजह से पांडव मर नहीं रहे हैं, मेरी विजय सुनिश्चित नहीं हो रही है, मेरा विजय का क्या, मेरे विजय का क्या। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि देखो, मैंने अपने सारे तपस्या तो उसमें डाल दी थी इन बाणों में, फिर भी मेरे पास मैंने कुछ और पुण्य किए हैं जो अभी बचे हुए हैं, मैं उनको भी तुम्हारे इस विजय के लिए उसकी भी आहुति देने को तैयार हूँ। एक काम करो अपनी पत्नी को, भानुमति को, मेरे शिविर में सुबह ब्रह्म वेला के बाद, जब मैं ध्यान पूजा पाठ करने के बाद जब मैं उठूँ, तो उससे बोलो वो आके मेरे चरण छुए, और उस टाइम में मैं जो उसे वरदान दूंगा उसका काट स्वयं विधाता भी नहीं कर सकते हैं, नियति भी उसको बदल नहीं सकती, जो वरदान उसे मैं दूंगा भी, तो उस वरदान के स्वरूप तुम्हारा विजय निश्चित हो जाएगी। ऐसा बोल के भीष्म पितामह अपने शिविर में चले जाते हैं। तो ये जो खबर है ये भी कृष्ण तक उनके गुप्तचरों द्वारा पहुंच जाती है कि ऐसा ऐसा प्लान किया है, सुबह सुबह वो कुछ वरदान देने वाले हैं भानुमति को, जिसकी वजह से उनको विजय से प्राप्त हो जाएगी। और कृष्ण भी जानते हैं कि ये मेरे बहुत परम भक्त हैं, इन्होंने ऐसी भक्ति की है, रोज़ नित्य प्रति उठकर सहस्त्र विष्णु नाम का उन्होंने बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रोक टोक के उन्होंने आज तक आजीवन किया है। और उसका जो पुण्य लाभ है वो अभी भी उनके पास है। उस पुण्य लाभ से जो भी जिसको वो देंगे, वो पुण्य, उस पुण्य को कोई भी काट नहीं सकता, वो अभेद्य होगा। फिर वो चाहे दुर्योधन हो या कोई भी हो, फिर उसको कोई उसका बांका नहीं कर सकता है। कृष्ण ये बात समझ आते हैं और कृष्ण उसी समय द्रौपदी के शिविर में जाते हैं और द्रौपदी को बोलते हैं कि द्रौपदी, तुम्हें अगर विधवा का कपड़ा नहीं पहनना है तो अभी तुम किसी ग्रामीण के वस्त्र धारण कर लो। द्रौपदी बोलती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो बोलते हैं, ये पूछने का समय नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करो। और द्रौपदी फिर उसी समय जैसा कृष्ण का आदेश होता है वैसा वो वस्त्र धारण कर लेती है ग्रामीण महिला का। और कृष्ण भी अपने आप को बदल लेते हैं, ऊपर से चादर डाल लेते हैं, उनकी दासी के रूप में वो उनके पीछे पीछे चल देते हैं कौरव शिविर के पास। और युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ चले जाते हैं वे लोग वहाँ पर।
परंतु रास्ते में द्रौपदी पूरा वस्त्र तो बदल लेती है, लेकिन अपना जो सैंडल होता है, जो अपना जो जूते होते हैं, वो जूतियाँ बदलना भूल जाती हैं। और जूतियों की जो आवाज़ होती है बहुत तेज़ हो रही थी चमड़े की जूतियों को। तो कृष्ण बोलते हैं तुम्हारी जूतियाँ काफ़ी आवाज़ कर रही हैं, इन्हें मुझे दे दो। और उन जूतियों को लेकर वो अपने बगल में दबा लेते हैं और चुपचाप वे लोग भीष्म पितामह के शिविर में चले जाते हैं। भीष्म पितामह के शिविर में सन्यासी, ब्राह्मण और विवाहित स्त्री को रोक टोक नहीं थी। वो जब चाहे वो जाके भीष्म पितामह के दर्शन कर सकते थे। तो वहाँ पे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जो औरतें होती हैं वो कई बार भीष्म पितामह के दर्शन के लिए वो आती थी। परंतु उस दिन तो उन्होंने भानुमति को बुलाया होता है उस समय पे, तो वो भानुमति का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनको लगता है भानुमति ही आएंगे और अपने पूजा में वो बैठे होते हैं। और चूँकि किसी भी स्त्री को आने जाने की रोक टोक नहीं होती है भीष्म पितामह जी के शिविर में, विवाहित स्त्री को, तो वो आराम से द्रौपदी अंदर चली जाती हैं। और कृष्ण को बोलते हैं कि जैसे ही वो अपना ध्यान से जब उठें तो उनके बिना कुछ बोले, बिना कोई शब्द निकाले उनके चरणों में गिर जाना, और फिर जब तक वो आशीर्वाद ना दे तब तो मुँह से कुछ भी नहीं बोलना। तो द्रौपदी जैसा कृष्ण का आदेश होता है वैसे चल करती हैं। वो जाके शिविर में बैठ जाती हैं उनके चरणों के पास, और जब उनका ध्यान टूटता है तो अपना शीश जो है उनके चरण पर रख देती हैं। और भीष्म पितामह को लगता है कि ये भानुमति जो मैंने कल बताया था दुर्योधन को, वही आई हुई है। जबकि भानुमति अभी पहुंचने में उनको देरी हो जाती है, उनसे पहले ही कृष्ण द्रौपदी को लेकर पहुंच जाते हैं। तो भीष्म पितामह अपना पूरा आशीर्वाद जो है, पूरे अपने पुण्य का जो उन्होंने सहस्त्र नाम का जो उन्होंने आजीवन जप किया होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का, उसका पूरा पुण्य के रूप में उसको सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। तभी द्रौपदी अपना मस्तक ऊपर करती है और कृष्ण और द्रौपदी को देखकर भीष्म पितामह मुस्कुरा देते हैं, बोलते हैं द्रौपदी तुम्हें कौन लेकर आए यहाँ पर। द्रौपदी कुछ नहीं बोलती है, बोलते मुझे मालूम है कौन लेकर आया, वो कहाँ पर है। द्रौपदी इशारा करती कि वो बाहर बैठे हुए हैं, और पीछे से भीष्म पितामह जाते हैं और देखते हैं कृष्ण वहाँ पर चुपचाप बगल में उनकी जूतियाँ चुराए हुए बैठे हुए होते हैं। तो कृष्ण को बोलते हैं कि, और कृष्ण को देखते बोलते हैं भगवान आप अपने भक्त को बचाने के लिए क्या क्या खेल नहीं खेलते हो, जूतियाँ लेकर भी आप कितना चले और यहाँ तक ऐसा बैठे हुए हो बाहर आप दरवाजे पे। आप धन्य हो कि आप भक्तों के लिए आप अपने मर्यादा, अपना मान सब कुछ भुला देते हो केवल भक्त की हित के लिए। इतने मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं आपका भक्त हूँ। परंतु एक चीज़ का मलाल रह जाएगा कि मेरी जो प्रतिज्ञा है वो टूट जाएगी। आप तो भगवान हैं, आपकी प्रतिज्ञा तो महान है। भले ही मेरे को लोग भीष्म कहते हैं, लेकिन आज जो मैंने प्रतिज्ञा की थी दुर्योधन को कि मैं उसकी पत्नी को, उसको मैं विजय श्री का उसको सुनिश्चित कर दूंगा, आज वो भी टूट गई। कृष्ण बोलते हैं ऐसा नहीं है। भीष्म पितामह बोलते हैं नहीं भीष्म पितामह, इससे पहले कि आपकी प्रतिज्ञा टूटी है मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैंने प्रतिज्ञा जो ली है वो मैं तोड़ूंगा। ये बोलकर कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारे मान से मेरा मान किसी भी तरह से बड़ा नहीं है, बराबर है। मैं भक्त और भगवान के बीच में किसी भी तरह का ऊंच नीच नहीं होता है। अगर आपकी प्रतिज्ञा टूटे तो मैं भी अपनी प्रतिज्ञा कल तोड़ूंगा। और फिर 9वें दिन का युद्ध होता है। अर्जुन युद्ध तो करते हैं लेकिन प्राण घातक बाणों का प्रहार करने से बचते हैं। भीष्म पितामह से बस समय पास कर रहे थे, और इस चीज़ कृष्ण को पता चल जाती है। कृष्ण को दिखता है कि पूरी तन्मयता से युद्ध नहीं हो रही है। और वहाँ पे भीष्म पितामह, क्योंकि दुर्योधन को उनका प्रण टूट चुका होता है, दुर्योधन ने उनको बहुत उकसाया होता है, तो वो पूरे रौद्र रूप में होते हैं और पूरी तीव्रता के साथ बाणों का प्रहार करते हैं। कुछ बाण जो है कृष्ण को भी लगते हैं। फिर कृष्ण भगवान वहीं पर पड़े हुए, क्योंकि अब अर्जुन युद्ध करने में अपना पूरा जी जान से नहीं युद्ध कर रहे हैं, तो उससे भी उनको क्रोध आता है और थोड़े बहुत घायल हो जाते हैं, तो उससे भी उनकी क्रोध जो है थोड़ी बढ़ जाती है। तो वहीं पे पड़ा हुआ एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, वे बहुत तेज़ी के साथ आक्रमण करने के लिए भीष्म पितामह की तरफ जाते हैं। और भीष्म पितामह उनको देख के कि वो पहिया को अस्त्र रूप में बनाकर उनको मारने आ रहे हैं, तो वो अपना धनुष रख देते हैं और बोलते हैं कृष्ण आओ मेरा वध करो और मुझे मोक्ष प्रदान करो। तभी अर्जुन पीछे से आते हैं, उनके पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी पूरी एकाग्रता से युद्ध करूंगा, आप अपना जो प्रण है उसको मत तोड़िए। तो कृष्ण यहाँ पर दिखाते हैं कि उनके जो प्रण होता है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु भीष्म पितामह क्योंकि प्रण उनके वजह से टूटा होता, तो भीष्म पितामह को दिखाते मैंने भी अपने प्रण का कोई मान नहीं रखा, उसको मैंने तोड़ दिया आपकी वीरता को देखे, जैसे आपकी वीरता को और 4 चांद लग जाते हैं।
तो भगवान ने उनकी वीरता को और चार चांद लगाने के लिए खुद अस्त्र धारण कर लेते। अस्त्र तो नहीं, पहिया होता है। B.R. चोपड़ा जी ने अपने महाभारत में सुदर्शन चक्र को दिखाया है, परंतु वो सुदर्शन चक्र नहीं, एक टूटा हुआ रथ का पहिया होता है जिसे वो गोल घुमाते हुए अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों अब अर्जुन के अनुनय विनय सुनकर वो उसको रख देते हैं। तो भीष्म पितामह की ये कुछ कहानियाँ थीं, रोचक तथ्य थे जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के, और उन्होंने ही जो सहस्त्र नाम है इसका जो प्रचलन किया, जिसकी आज भी हम लोग कई लोग विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत जाप करते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम और आदि जो उन्होंने पुण्य किए थे उसके अब फलस्वरूप उनको अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और उन सब सिद्धियों का वो आपने देखा कि कैसे उन्होंने 5 बाणों में परिवर्तित किया, फिर आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद भानुमति की जगह द्रौपदी को मिल जाता है और पांडव विजय श्री को प्राप्त करते हैं। तो भीष्म पितामह एक बहुत बड़े पात्र थे महाभारत के, और उनकी ये कुछ कथाएं थी जो हम लोगों के सामने नहीं आती हैं, तो वो मैंने आपके सामने रखी। ऐसे कुछ और कथाएं और भी पात्रों की मैं आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।